कि अगर हम अकायद के मामलात में, नसाइस के मामलात में, हवाले जात के मामलात में इनसे यूं ही जंग करते रहे तो हमें कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं। इन्होंने छोड़ दिया, मैदान बदल दिया। उन्होंने कहा अकायद के बुनियाद पर वहाबियत को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब अकायद की बुनियाद पर वहाबियत नहीं फैलाई जाएगी, अब मफाद की बुनियाद पर फैलाई जाएगी, तंजीम की बुनियाद पर फैलाई जाएगी, तहरीक की बुनियाद पर फैलाई जाएगी। एक इंसान की जरूरत सिर्फ एक दीनी जरूरत नहीं है। आज का इंसान तो दीनी जरूरत को पीछे सोचता है, बाकी दुनियावी जरूरत को आगे सोचता है। तो ठीक है, जब आज का इंसान अपनी जरूरतों को मुकद्दम किए हुआ है तो अब आज के इंसानों की जरूरत बन जाओ। अकायद की बात ही मत करो, तंजीम बना लो, तहरीक बना लो, जमात बना लो, बोर्ड बना लो, और ये सब बनाकर अरबाब इख्तिदार के करीब कुर्सी लगाकर बैठ जाओ और एक दिन फिर उसी कुर्सी पर बैठ जाओ। इन्होंने ये प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया। मनाजरे बंद हो गए, जलसे बंद हो गए, मज़ामीन लिखने बंद कर दिए, हम पर तबसरे ये नहीं करते, अब हमारे मुकाबिल खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक उन्होंने दूसरी जंग शुरू कर दी और खामोशी के साथ अरबाब इख्तिदार के करीब होते 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 सारी कुर्सियों पर ये विराजमान हो गए। अब हमारी दुनिया जमीयत उलमाए हिंद है, उनका कोई मरकजी इदारा है तो देवबंद है, उनके कायद हैं तो हम हैं। आज तमाम सियासतदान लोग इस बात को ही मानते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई ये जो वहाबी तबका है ये सिर्फ 13% है भाई, 80% लोग सुन्नी हैं, तो कहते हैं कि सुन्नी है तो फिर ये कौन है? मैंने कहा भाई ये वहाबी है। कहने वहाबी नाम तो हमारे यहाँ कोई स्टडी नहीं, जबकि ऐसा नहीं। इनकी वहाबियत को आज नहीं, सदियों पहले हमारे अकाबरीन ने उजागर कर दी। इस्लामुल हरमैन की चमक चमक आज भी जिंदा है। इनकी वहाबियत को बेनकाब कर दिया हमारे अकाबिर ने। हम उनके एहसान मंद हैं, उन पर उनकी अज़मतों पर सलाम करते हैं। बचा लिया हमें, लेकिन बावजूद हुकूमत में अरबाब इख्तिदार में वहाबियत आज भी रजिस्टर्ड नहीं। नतीजा क्या हुआ कि तमाम आस्थानों पर, दरगाहों पर वक्फ बोर्ड पर कब्जा करने के बाद नाजिम इन्होंने अपने बना दिए, नाजिम अपने बना दिए, मुतवल्ली अपने बना दिए, रिसीवर अपने बना दिए, बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर अपना बना दिया। ये सारी जगह फिट हो गई। अब नतीजा क्या हुआ? गरीब नवाज का उर्स आया, बरेली शरीफ का उर्स आया, बहराइच शरीफ का उर्स आया, किचौजे शरीफ का उर्स आया। ये अकीदतमंद सुन्नी हजरात लाखों की तादाद वहां पहुंचे उर्स में, लेकिन आपकी मौजूदगी वहां जाना आपके खाते में दर्ज नहीं हो रहा, वो भी उन्हीं के खाते में दर्ज हो रहा। अजमेर शरीफ पहुंचे 7 लाख सुन्नी मुसलमान, और वहां का नाजिम कौन है? वहाबी। अब जितने एडमिनिस्ट्रेशन और सियासतदान लोग आए चादर चढ़ाने गए वहां, या कौन साथ में? नाजिम। जब साथ में वो जा रहा है तो वो आपकी तारीफ तो नहीं करेगा, वो जामिया का नाम नहीं लेगा, बरेली शरीफ का नाम नहीं लेगा, किचौजा शरीफ का नाम नहीं लेगा, वो तो साथ साथ चल के देवन और नदवा का तारुफ कराएगा। हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन ने समझा कि साहब यहाँ भी है, तो अब ये 7 लाख मजमा किसका है? जो नाजिम है उसका है, वो भी उनके खाते में चला गया। जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि ये अलग कौम है, अलग जमात है, उन्होंने कहा कि फिर आपकी जमात कहाँ है? 4 लाख 5 लाख तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, वो तो नजर आते हैं। ये बुजुर्गों को उर्स होता है, वहां देखे नजर आते हैं। यहाँ कोई शहर की जामे मस्जिद हो या शाही मस्जिद हो या बड़ी मस्जिद हो, उसका इमाम, वही नजर आते हैं। सब तो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। आप कहाँ हैं? हमें तो हर जगह यही नजर आते हैं। 80% सुन्नी मुसलमान कहाँ है हिंदुस्तान में? कहाँ रहता है? जरा वो भी तो बताइए। ये एडमिनिस्ट्रेशन हमसे मुतालबा कर रहा है, तस्लीम करने को तैयार नहीं। अब उनको हिसामुल हरमैन सुना नहीं सकते, ना वो समझ सकते। तो अब इनकी इन नापाक कोशिश हमने जैसे अकायद के मामलात में तमाम दलाइल से इनका रद्द किया है, हमारे अकाबरीन ने किया है। अब जरूरत है कि इन्होंने जब मैदान बदला है तो हमें भी अपना मैदान बदल के इस मैदान में आकर इनका मुकाबला करना होगा। मैदान खुला देखा चलना शुरू कर दें, हम भी मुतमईन से कितना चलेंगे। तमाम शोबेजात से
मिनाटी मुस्लिम को दिया जाता है। क्यों भाई, ये मुसलमानों का मदरसा नहीं है। उससे एक साहब ने पूछा ऐसा है, लेकिन कुछ तो अलग है इनमें। और जब इसकी तलाश शुरू की तो पता चल गया कि हमारे जैसे बन के आए लेकिन हमारे जैसे हैं। फिर इनके अमल और किरदार पर, इनके मामूलात पर गहरी नजर रखी तो इनकी हकीकत सामने आ गई। और हमने कहा हमारे अकाबरीन ने पहले ही इन पर कुफ्र का फतवा छाप दिया। आप कहते हो मुसलमान, लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने भी कभी हमें अपनी कौम नहीं समझा। फर्क यह है कि हमने छाप कर नहीं समझा, इन्होंने छुप कर नहीं समझा। हमने नहीं समझा तो छाप दिया, इन्होंने कभी नहीं कहा। कौम ये समझते कि ये 12,000 करोड़ रुपए हुकूमत हिंद से लेकर ये सिर्फ अपनी कौम में तकसीम नहीं करते, हमारे गरीब सुन्नी मुसलमानों को भी देते। सियासतदानों को समझा दें कि तुम्हें सुन्नियों की तलाश है। ये साथ और दुनिया को सिखा दिया गया, बता दिया गया कि आज भी इस भारत में गौस और ख्वाजा की गुलामों की ही हुकूमत है। बाहर से आने वाले जितनी अकाबरीन ने हमारे में, चूंकि ये सब दरसगाही और खानकाही लोग थे, सदर फाजिल कोई सियासी आदमी नहीं थे, जहन बेनफ्स लोग थे, उन्होंने सौंप दिया, वापस चले आए। तो ये अगर वो चीज़ जारी रहती आज शायद हम यहाँ ना